इस आठ प्रश्न पे कल थोड़ा सा विचार किया था, इसकी टीका पे भी। इसके उत्थान का में प्रश्न उठाया है कि अब पुनः प्रश्न होता है कि परमार्थ का उपदेश देना चाहिए था, व्यवहार किस लिए कहा। तो कैसे कहा व्यवहार किस लिए कहा, क्योंकि साथ में निषेध कहाँ किया था व्यवहार का। आप बोलो स्थापना कहाँ की थी, निषेध कहाँ किया था, और आठवीं गाथा कैसे, तीन शब्दों का उत्तर देना है। व्यवहार की स्थापना कहाँ की थी, कौन बोल रहा, क्या कहाँ की थी स्थापना। हाँ ऐसा बोलो, तुमने क्या बोला। हमने बोला कि व्यवहार की स्थापना कहाँ की थी, निषेध कहाँ किया था। इन तीन गाथा में से पूछ रहे हैं, छठवीं सातवीं, ज्यादा पीछे से नहीं जाना चाह रहे। छठवीं गाथा में क्या किया था, व्यवहार की स्थापना की थी। बहुत अच्छा, तुम भी तो कह रहे सातवें में निषेध किया था, आठवें उसका क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि आखिर जरूरत क्यों पड़ गई हमें। उन्होंने बोला कि जब आपको निषेध करना था तो फिर क्या करना था। हाँ ऐसा समझ में ना। अब हमने भेद किस तरीके से किया था छठवीं गाथा में, ज्ञायक स्वात्मा की। अभेद में क्या किया था, भेद किया था। सातवीं गाथा में मना किया कि चार दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, आत्मा में न ज्ञान है दर्शन अचर, उसमें निषेध किया। मतलब छठवीं गाथा में भेद किया था। भेद क्यों करना पड़ा, अभेद में भेद देखो, उसमें आपको बोला चाहिए अनंत धर्मों वाली एक धर्मी में दुर्नाथ नहीं था, ऐसे किसी निकट को समझाते हुए यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है तथापि नाम से भेद करके कहा। बोलो क्या बोला हमने देखो ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको समझना पड़ेंगे। हमने प्रश्न पूछा कि भेद कहाँ किया था, तो कहाँ भेद किया था। पहला प्रश्न छठवीं गाथा में किया था। कैसे भेद किया था, जो एक ज्ञायक भाव है वो हमने भेद कैसे किया था, नाम से भेद किया था। क्या काल का सातवीं का नाम से भेद किया, तो ज्ञायक हमने उसका नाम। जैसे हम एक बात पूछना चाह रहे हैं आपको, आज रात को एक दृष्टांत याद आ रहा था इसको समझाने के लिए। इसे तो किलोमीटर स्टोन लिखा रहता है, लेकिन हम तो नहीं गए आज तक जीवन में खजुराहो वगैरह, लेकिन जहां बहुत सारे मंदिर रहते हैं उधर पे एक संकेत बना रहता है। ये समझ कर उस खजुराहो का जो मंदिर प्रसिद्ध होगा, उस खजुराहो का मंदिर हो, और कहां जाते हैं पालीताना वगैरह जाते हैं, किसी एक मंदिर का चित्र बना रहता कहीं पे बोर्ड पे, किसी एक मंदिर का चित्र बना रहता है, उसमें लिखा था कि पालीताना 10 किलोमीटर, या खजुराहो लिखा है खजुराहो। तो पूरे खजुराहो अपन लोग स्टेशनों पर भी जाते, कई स्टेशनों में जैसे झांसी बजाओ तो शायद मेरे ख्याल से खजुराहो के बारे में लिखा रहेगा, ओरछा के बारे में लिखा रहता है। जहां भी दतिया में जाओ तो पीताम्बरा पीठ के बारे में लिखा रहता है। ग्वालियर में जाओ तो क्या लिखा, गोपाचल एक लिखा रहेगा, स्टेशन पे एक बोर्ड बना रहेगा, उसमें लिखा रहेगा गोपाचल पर्वत, मतलब जिस नाम से वो ग्वालियर जाना जाता है उस बोलेगा। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या ग्वालियर का गोपाचल पर्वत के बराबर है क्या, हमारी बात आई समझ में। ये हमें आप लोगों के लिए हमें दृष्टांत रात को ख्याल में आ रहा था, कौन सा दृष्टांत हम सोचे, और वो दिमाग में बात है इसलिए हम बता रहे हैं आज आपको। अरे समझ में आई ना क्या बोल रहे हैं, याद है कि नहीं है, देखे कि नहीं देखे। कि जब भी अपन कहीं जाते हैं तो वहां पे किसी एक चीज का बोर्ड लगा रहता है, उसमें थोड़ा सा क्या, थोड़ी सी मंदिर की ऐसी आकृति टाइप की बनी रहती है, ऐसे बने रहते हैं। कहीं भी विदिशा में क्या चित्र बना स्टेशन पे, उदयपुर का, उदयगिरी का बना ना स्टेशन में। एक उदयगिरी तो 1 किलोमीटर में फैला है, 50 मंदिर है, लेकिन एक मंदिर का चित्र बना रहता है ना, कोई थोड़ा सा इंडिकेशन वर्क कर देती है। सांची में जाओगे तो बहुत सारे स्तूप है, एक अकेले स्तूप का चित्र। इन सब से हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि, और ये भी बताना चाह रहे हैं कि जहां भी कोई एक बताओ, जहां पे तुमने चित्र देखो, कोई एक स्थान जो कॉमन सबने देखा हो, बिल्कुल कहीं भी आप समझ लो उस स्थान का अपन सोचे। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे विदिशा ही का है, उदयगिरी में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उसका किसी एक मंदिर का चित्र बना के और यहाँ बता देते। ये गाथा समझने के लिए आपको इतना ही पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त, क्योंकि हमें उसको दिखाना, किसको दिखाना, उस स्थान को, उदयगिरी को बताने के लिए हमने किसी एक मंदिर का चित्र बना के, एक मंदिर का चित्र लेके उसको स्थापित कर दिया। तो क्या बोला, नाम से भेद करके समझाया, क्योंकि हम उस जगह में क्या नहीं थे, रात हुई थी, हम पहुंची नहीं थी, हमने देखा ही नहीं था उसको। क्या बोलना चाह रहे, सातवीं गाथा की टीका में क्या लिखा, इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, परंतु उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद विद्यमान नहीं है। क्यों, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में दुष्णात नहीं है,
ऐसे किसी निकटवर्ती शिष्य को समझाते हुए, यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है। अब सुनो आप, धर्म का धर्मी से अभेद का, जिस मंदिर का चित्र यहाँ पे बनाया गया है, एक किसी मंदिर का चित्र बनाया गया है, वो मंदिर तो उस पूरे कोई भी जगह, वो मंदिर तो वहीं स्थित है, उसमें तो निकाल के तुमने स्टेशन बनी रख दिया उसको कि मेरे इसका क्या, उसका चित्र भर इंडिकेट करने के बाद एक चित्र बना दिया। हम भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं, हमने जो आपको ज्ञायक शब्द बोला है, और जो आत्मा का जो ज्ञायक रूप भाव, वो तो आत्मा ही में है, उसके किसी एक धर्म को आधार बना, किसी आत्मा में से कितने धर्म है, अनंत धर्म है, उसमें से किसी एक धर्म को मुख्य करके, वो भी हमने काय में स्थापित किया उस धर्म को, अरे नाम से उसको हमने नाम रख दिया। उधर स्टेशन पे अपन ने किसको, उस बोर्ड में उस मंदिर की परिकल्पना कर दी अपन ने, मतलब उस पूरे कोई भी जहां जिस जगह मतलब जो भी जगह, उस पूरे जहां जहां भी 50 मंदिर हैं, उस मंदिर में से किसी एक मंदिर को उठा के क्या कर दिया हमने, बोलो, उसमें स्थापित कर दिया। तो हमें क्यों किया, क्योंकि हम उस जगह से परिचित नहीं थे, और हमें इस मंदिर को पकड़ के हमने तो देख लिया, हमने तो उदयगिरी देख लिया, हमने तो ओरछा का मंदिर देख लिया, हमने तो खजुराहो देख लिया, इसे देखना थोड़ी हो, इसको देखने से खजुराहो देखा जा सकता है नहीं, इसको आधार बना के हम खजुराहो तक पहुंच सकते हैं, इसको आधार बना के हम दतिया तक पहुंच सकते हैं, इसको आधार बना के हम उदयगिरी तक पहुंच सकते हैं। ये क्या संकेत मात्र होता है, बस जिनवाणी में यही कहा गया। हम काय में अनादिकाल से निष्णात नहीं है, अपने आत्मा के अनुभव में, आत्मा को जानने में निष्णात नहीं है, इसलिए आचार्य देव ने किसी एक स्थान के किसी एक चीज को मुख्य करके, अच्छा वो भी क्या होना चाहिए, अब और बताना चाह रहे, उसमें तो रोडें भी हैं, कहां पे, खजुराहो में सड़कें भी हैं, तो उनको क्यों नहीं किया, उनका ही चित्र बना देते। कौन सा चित्र बनाएंगे, सबसे फेमस चीज का बनाएंगे, नहीं आई समझ में क्या बोलना चाह रहे, सबसे फेमस चीज का चित्र बोर्ड पे बना के उसके माध्यम से उनका लक्ष्य तुम्हें उदयगिरी पहुंचाना है, मतलब उदयगिरी का प्रचार करना है, उदयगिरी तक पहुंचाना है। हम भी तो आपसे यही कहना चाह रहे हैं, आचार्य ने जो कुछ लिखा है वही हम एक एक शब्द आपको बोल के बता रहे हैं, नहीं है हम कार्य निष्णात नहीं है। बोलो, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, ऐसे किसी निकटवर्ती को समझाते हुए, अब बोलो, यद्यपि धर्म का, तो कौन से धर्म का धर्मी से अभेद है, जो ज्ञायक नाम का जो धर्म है आत्मा का, ज्ञान नाम का धर्म, वो तो किसके साथ अभेद है, हमने उसका नाम क्या रख दिया, ज्ञायक, दर्शक, चेतक, उपयोग, ये सब हमने नाम से भेद करके समझाया। आज आपको ये बात समझ में आ गई कि छठवीं भेद कहां किया था, क्यों किया था, अब जी और बताओ, क्यों पहचान करने की जरूरत पड़ी, नहीं वहां तक तो पहुंचा, और अब उसका पीछे का उत्तर बोलो ना, क्यों जरूरत पड़ी ऐसी पहचान बताने की, हाँ जी देखो, सम्यक सही बोल रहा जी, हमें उत्तर शब्द, अनादिकाल से आत्मा कर्म के उदय के निमित्त से कर्म जैसा दिखाई, आप समझो कि जरूरत क्यों पड़ गई। अनादिकाल से आत्मा कर्म के उदय के निमित्त से कर्म, आपको मतलब 3 गाथाओं की एक्सपर्टनेस बताना चाह रहे हैं। अनादिकाल से उसमें लिखा है ना, वो तो 4थी गाथा में लिखा था, भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया जा रहा है, यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। छठवीं गाथा में किसके जैसा किया जा रहा है, दुरंत कसाय चक्र के साथ एक जैसे, प्रमत्त। ऐसी स्थिति में आत्मा की पहचान कराने, आत्मा क्या लक्षण बनाया, ज्ञायक। अब इसमें ये ज्ञायक लक्षण बनाया तो क्या किया हमने, अभेद में क्या किया, भेद कर दिया। अब हम भेद को पकड़ के बैठ गए तो क्या होगा, तो 7वीं गाथा में क्या किया हमने, हमें अभेद को पकड़ माने के लिए भेद भी क्या है, झूठा है। हम आपसे पूछना चाह रहे, यदि आपको खजुराहो के दर्शन करने जाना है, खजुराहो के दर्शन करने जाना है, तो बोर्ड आपको संकेत मात्र तो होगा कि जहां बोर्ड लगा होगा वही उस जगह से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहां रुक जाना ठीक नहीं है, वो खजुराहो नहीं है। खजुराहो तक पहुंचने का संकेत तो है, लेकिन वो खजुराहो नहीं है। बस हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे हैं, हमने जो बोला कि मैं ज्ञायक, एक ज्ञायक शब्द है ना, ये ज्ञायक आत्मा की ओर इशारा तो करेगा, लेकिन वो आत्मा नहीं है। और हमें कहां पहुंचना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये बोलना चाह रहे हैं। ये हमारा आज आपको समझ में आई ना, छठ भेद कहां किया,
कितने सारे प्रश्न, उनको उत्तर अपने आप में अपनी एक नोटबुक बना लो, अपने घर में लिखा करो। वेद क्यों किया, कहां किया, वेद क्यों किया उसका उत्तर आप सोचना, कैसे किया, क्या भेद किया ये सोचना। फिर सातवीं गाथा में क्या किया, निषेध किया। क्यों निषेध किया, कौन से भेद का, बंद पर्याय तो आत्मा में है ही नहीं। क्या बोलना चाह रहे सातवीं गाथा, इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से असत्यता, तो असत्ता को तो हम कैसे कहते हैं, प्रमत्ता प्रमत से भिन्न का, तो वो तो बाहर हो ही है। अब क्या बचा, अभेद में क्या किया, भेद किया। वो भेद भी क्यों किया था वो हमने उसका रीजन बता दिया। आठवीं गाथा ये बोलती है जब तुम्हें भेद का निषेध करना था तो भेद क्यों किया। क्या बोलना चाह रहे, भेद का, अब उसका उत्तर आठवीं गाथा में चल रहा है जो अपनी कल गाथा थी। आई समझ में बिल्कुल, और क्या हो तो क्यों करेंगे, क्योंकि तुम उसमें पारंगत नहीं हो। सातवीं गाथा में लिखा, शुद्धात्मा बताया आचार्य ने क्या है, आत्मा तो बात ही उसने आत्मा समझा शब्द, आत्मा की आंख पहले भी जीव समय साथ होता है कि दर्शन ज्ञान चार उसने ये कि दर्शन और ज्ञान चार को ये तीन वेद हुआ है, आप कह रहे हैं आत्मा, अब उसमें आचार्य जी बता रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चार वेद स्थापन। यानी क्या, किसकी इसमें सातवीं गाथा की टीका बोलो, क्या लिखा सातवीं गाथा की टीका बोलो पहले। बंद पर्याय क्या है, ये बंद पर्याय, ये तो है ही नहीं है। फिर क्या भेद नहीं है, भेद कहाँ, भेद किसके, तो दर्शन ज्ञान चरित्र का मतलब क्या, ज्ञायक है ना, ये भी आत्मा में अभेद में भेद करना है। नाम से भेद कहाँ किया, उसमें लिखा नाम से भेद करके समझाया। तो नाम एक शब्द बोलो तो एक शब्द बोलो ज्ञायक, तीन शब्द बोलो दर्शन ज्ञान चरित्र। ये हमारा आज का उत्तर और अमरी काल का उत्तर रहेगा। इसलिए बोलना चाह रहे अभी इसी में हम बोलना चाह रहे कहां भेद किए, पूरे समय सार में जगह जगह, चाहे दर्शन ज्ञान चरित्र बोलो, चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र बोलो, या उपयोग बोलो, या ज्ञायक बोलो, या चेतक बोलो। अभी इसमें आया है, इसी की मोक्ष अधिकार में आया है, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई में ही हूं, अब शेष जो सब भाव है मेरे से परि जानना। फिर वहां पे एक गाथा लिखी है, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दर्शक है सोई मैं ही हूं, अब शेष जो सब भाव में। फिर लिखा कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सो, चाहे दर्शन का भेद करो, चाहे ज्ञान का भेद करो, चाहे चारित्र का भेद करो, चाहे ज्ञात का भेद करो, सब एक ही है। किसी भी तरीके से उसको भेदना, किसी भी तरीके से अभेद में भेद करना, ये उन्होंने किया। उन्होंने छठवीं गाथा में किया था, अभेद में भेद किया था। सातवीं गाथा में उसको निषेध कर रहा है कि हमें भेद, इसमें पूछ रहा है कि भेद जब तुम्हें अभेद का अनुभव करे तुम भेद किए ही क्यों। इस आठवीं गाथा में ये बोलना चाह रहे कि आपको जरूरत क्यों पड़ गई। तो उन्होंने बोला हम ये पूछना चाह रहे नाम से भेद कैसे किया था, चाहे एक नाम से भेद करो चाहे तीन नाम से भेद करो। इसी समय सार में चार नामों से भेद किया है। कहां किया, आपको याद होगा कौन सी गाथा में किया, आप लोग पुराने लोग बोलो कहां किया, चार नामों से, क्या कैसे किया, तुम्हें विक्की याद होगा। जब वो सेटिका वाली गाथा में दीवाल की गाथाएं लिखी है उसमें चार बोले हैं, उसमें श्रद्धा गुण को भी लिया है, दर्शक को भी लिया है, ज्ञान को भी लिया है और चारित्र को भी लिया। चार गुणों को लिया। वो कलई वाली गाथा है, कम से कम 15 गाथाएं वो वाली, और उन्होंने चार गुणों को वहां पे लिया जहां अपोहक करके उन्होंने संभाला। अभी हम इसलिए उसमें उलझना नहीं चाह रहे, हम ये बोलना चाह रहे कि अभेद में भेद कैसे किया। तो उपयोग लक्षण बोलो, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा आठवीं गाथा सातवीं गाथा में कि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में दुर्नाथ नहीं है, ऐसे किसी निकटवर्ती शिष्य को समझाते हुए यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है, तो किसको अपन धर्म मान रहे हैं। ज्ञान दर्शन चाहे कर ये आत्मा के धर्म नहीं है कि धर्म, ये धर्म है आत्मा के। तो हमने क्या किया, अभेद में क्या किया, भेद किया। क्यों करना पड़ा अभेद में भेद, क्योंकि हम आत्मा में हम आत्मा में हमने, इसलिए नाम से। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, तुम बोल के बताओ क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट में, सातवीं गाथा की टीका के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट बोलो उसका, अनंत। अब अनंत पर्यायों का अर्थ क्या लेना, यही जो गुण अपन ने भेद किए थे, अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, ये कितनी पर्याय, कितने भेदों को पी के बैठा है जी, कौन सी अनंत पर्यायों को, अरे यही दर्शन ज्ञान चार, ऐसी अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से, ऐसे किसी मिले हुए आस्वाद वाले अभेद आत्मा का अनुभव करने वाले के लिए न आत्मा में ज्ञान है न दर्शन है। तो जिस समय हम
आत्मा का अनुभव करते हैं उस समय विचार खड़े नहीं होते। कौन से विचार खड़े नहीं होते? बोलो कि मैं गायक हूं। अभेद में मतलब जब अपन अनुभव करते तब उस काल में दर्शन ज्ञान चार की आत्मा भेद खड़े नहीं होते। अभी 13वीं गाथा में आएगी, उसमें होगा, उसमें बोलेंगे 7 तत्वों के विचार तो खड़े होते ही नहीं है। प्रमाण नय निक्षेप का विचार भी खड़ा नहीं होता, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय विचार भी खड़ा नहीं होता, और प्रमाण नय का विचार भी खड़ा नहीं होता। वो सब वो वहां पे अभेद करेंगे। नहीं, शुद्ध शब्द का आप कहने बोला कि विचार खड़े नहीं होते। देखो अभेद में भेद करते हैं, इसमें भी राग खड़ा होता, अभी आगे कहेंगे इसमें, इसलिए अभेद की अनुभव। तुमने क्या बोला? तुमने फिर से बोल के बता ना क्या बोल रहे हैं। देखो शुद्धता शब्द के कई अर्थ होते हैं। शुद्धता शब्द के अर्थ, एक तो परद्रव्य से पृथकता के रूप में भी शुद्धता कही जाती है, दूसरा रागाविक से भिन्नता के अर्थ में भी शुद्धता कही जाती है, तीसरा होता है कि अभेद में भेद करने से भी भेद को अभेद करने से भी शुद्धता कही जाती है। सब तरीके से मैं बोला क्योंकि हम निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना, इसलिए वो बात बोल रहे हैं, समझ में। हाँ हाँ, आखिरी में भी आपने यही कहा कि ऐसे एक स्वभाव का अनुभव करने वाली न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, एक शुद्ध ज्ञायक है। हाँ, तो ज्ञायक को नाम नहीं देते, नाम दोगे तो भेद खड़ा हो जाएगा। ये अभी आपने ज्ञायक नाम भी इसको दिया तो भेद खड़ा हो जाएगा। इसको है ना अभय जी ने उस समय बहुत उठाया था इस मुद्दे को। तुमने यदि ये किया कि हम ज्ञायक के पास गए थे, बोले इसका तो महात्मा के पास तो नहीं गए थे, क्योंकि यदि तुम ज्ञायक शब्द भी उसको नाम दोगे तो वो भी भेद खड़ा होगा, और वो तुम ज्ञायक के पास वो विचार में चल रहा है अभी। तुम जिस काल में अनुभव होता है उस काल में मैं ज्ञायक हूं ये विचार भी नहीं होता है। तो अनुभव की तो काल की बात कर रहे हैं। गुण गुणी का भेद है यहाँ पे, गुण और गुणी का भेद किया यहाँ पे 2 चीजों का भेद नहीं किया, गुण और गुणी का भेद बता दे रहे। जैसे मीठी से शक्कर, ये गुण गुणी का भेद कहलाता है। उसमें लिखा है जितना आत्मा के शक्कर कितनी, जितनी मिठास उतनी शक्कर। तो बोले फिर तुम जब जितनी मिठास उतनी शक्कर, तो अन्य गुण उसमें सिद्ध ही नहीं होंगे। तुमने बोला कि जितनी मिठास उतनी शक्कर, जितनी सफेदी उतनी शक्कर, जितना चिकनापन उतनी शक्कर। तो काय का भेद किया हमने? गुण और गुणी का भेद किया। क्यों करना पड़ा? अभेद में भेद क्यों करना? संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि की अपेक्षा से गुण और गुणी में भेद है। प्रयोजन, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से अभेद में भेद करते हैं। लेकिन जब अनुभव करने जाते तब उसमें मैं ज्ञायक हूं ये विचार भी खड़ा नहीं होता, उसमें लिखा भी है। तीसरा पार्ट है 7वीं गाथा का, मां अभी जो हम बोल रहे थे। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक शुद्ध है, ऐसे कुछ मिले हुए स्वाद वाला अभेद है, ऐसे एक स्वभाव वाले के लिए अनुभव करने वाले को न दर्शन न ज्ञान चाहिए, वो तो शुद्ध ज्ञायक। जो शुद्ध ज्ञायक भी यदि विचार कर तब तक तो महात्मा तक नहीं है। बोल नाम तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, लेकिन आखिरी में बोला चारित्र एक शुद्ध ज्ञायक ही। शुद्ध ज्ञायक का मतलब आप नहीं लगाना कि मैं ज्ञायक हूं, विचार चल रहा है। इस नाम भेद का भी ऊपर उठ के उन्होंने आगे बोला है। फिर हम भावार्थ में इसमें ऐसा लिखा है कि शुद्ध आत्मा के कर्म बंध के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, परंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदी विद्यमान नहीं है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्म स्वरूप एक धर्मी है। वस्तु कैसी है? एक धर्मी है, परंतु व्यवहारी जन किसको समझते हैं? धर्मों को ही समझते हैं, धर्मी को नहीं जानते। इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को, असाधारण धर्म कौन सा है? क्यों है ज्ञान असाधारण धर्म क्यों है? दर्शन ज्ञान चारित्र असाधारण धर्म है कि नहीं है? क्यों है? असाधारण धर्म किसे कहते? मोनू बताओ। जो नहीं, लक्ष्य में नहीं बोलो, जो, हाँ इसमें आप बोल सकते असाधारण मतलब जो जीव, अभी यहाँ पे लक्ष्य क्या है? आत्मा। तो आत्मा पाए अन्य में नहीं पाए उसको असाधारण। जैसे अस्तित्व वस्तुत्व क्या साधारण है, क्या असाधारण है? क्योंकि वो 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। और ये जो दर्शन ज्ञान चारित्र है तुम्हारा लिखा है, इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मों को उपदेश में लेकर अभेद वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को क्या कौन सा उत्पन्न किया हमने? कौन सा उत्पन्न किया? धर्मों का नाम खड़ा किया। क्या बोलना चाह रहे? धर्मों का नाम। अभेद में कौन सा भेद खड़ा किया? कोई एक नाम रख दिया। किसका नाम रख दिया? आत्मा का नाम क्या रख दिया? ज्ञायक। क्या रख दिया 6वीं गाथा में? तो हमने क्या किया? अभेद वस्तु में धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया कि ज्ञानी के
दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है, इसलिए वह व्यवहार है। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य ऐसी गायक, दर्शक, चेतक, ज्ञान, दर्शन, चर ऐसे अनंत पर्यायों को एक अभेद रूप से पीकर बैठा, इसलिए इसमें भेद नहीं है। यहां कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद है, अवस्तु नहीं, तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा सकता है? उसका समाधान यह है कि यह ठीक नहीं, किंतु यहां द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टि में भेद को गुण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है, इसलिए भेद को गुण करके उसे व्यवहार कहा है। अभिप्राय यह है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती। भेद यानी कोई भी टाइप का भेद करोगे, कौन सा भेद करोगे? यदि गायक स्वभावमा यह भी भेद है वहां, जब अभेद का अनुभव करते तब यह विचार भी खत्म हो जाता है, इसलिए भेद को गुण करके उसे व्यवहार कहते हैं। यह अभिप्राय यह है कि भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती। हमें कहां कौन सी स्थिति तक पहुंचना है? इसलिए शराबी के विकल्प होते रहते हैं, इसलिए जहां तक रागादिक दूर नहीं हो जाते वहां तक भेद को गुण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया जाता है। बीतराग होने के बाद में भेदाभेद रूप वस्तु अज्ञाता हो जाता, वह नए काल मिल जाता है, इसमें लिखा है। अब अनार्य, अब फिर ये प्रश्न खड़ा होता है, यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का उपदेश देना चाहिए या व्यवहार किस लिए कहा? समझ में ना, जब आपको क्या करना था? नहीं, जब आपको अभेद का ही अनुभव कराना था, अभेद आत्मा का, तो भेद काय को खड़ा किया आपने? क्यों कर रहा भेद खड़ा? तुमने क्या बोला है उसके उत्तर स्वरूप कल पढ़ा था अपन ने, जैसे किसी मिलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो मिलेच्छ उस शब्द के वाच्यवाचक संबंध को न जानने से, कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता रहता है। कहां देखता रहता है? बोला क्या था और वो क्या नहीं समझ पाया, उसका नहीं समझ पाया। किंतु जब ब्राह्मण की हो और म्लेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ है, जैसे आप लोग बच्चों को लेके जाते हो स्कूल मंदिर में, क्या बोलते? बाबू की। अपन रास्ते में क्या बोलेंगे? रास्ते में बोले बाबू की जय करने चल रहा है, बाबू की जय करने चल रहा है। वो समझ रहे बाबू को, घर में ही बाबू थे या मंदिर में भी थे, तो बाबू की जय करने, फिर यह मंदिर के दरवाजे तक आप क्या बोलते? देखो बाबू की जय बोलो। अपन बाबू, अब उसको समझ में आ गया बाबू का मतलब भगवान। यहाँ सब कहाँ है? मंदिर के दरवाजे पे, ये यहाँ बोलना चाह रहे। रास्ते में आप बोला कि बाबू की जय करने चला है, लेकिन उसको दरवाजे पे समझ में आया, कोई दूसरा व्यक्ति समझ लो तुम छोटे बच्चे को लेके आ रहे हैं और तुम बोले बाबू की जय करने, तो वो समझ रहे कहा पता कौन से बाबू की जय करने चल रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे आया तब किसी ने समझ लो संकेत ने बोल दिया तुम्हारी उसको बुढ़िया वो, तो देखो ये बाबू है, तो वो क्या करेगा? उस शब्द से उसने क्या, बाबू का बे बाबू नहीं है, कौन से? लेकिन बाबू का इनका, तो तुरंत उसकी आंखों से क्या हो गए? आंसू करने लगे। यही तो बोलना चाह रहे हैं। जैसे उसने क्या बोला? दर्शन ज्ञान चरित्र। अब इसमें इतना बड़ा कंटाला खड़ा होने वाला है, तुम दर्शन ज्ञान चरित्र का गाथा में विक्की क्या अर्थ लेना पसंद करोगे? हम पूछना चाह रहे हैं। इसमें अभी आप बोलोगे दर्शन ज्ञान चरित्र का सम्यक और सम्यक ज्ञान समय, तो इसको तो आत्मा हमेशा प्राप्त होता नहीं है, तो कैसे अर्थ लगाओगे इसका? अभी सिद्धांत पे तो पढ़े फिर बता रहे आपको, ये तो कोई नहीं है इसका अर्थ कोई करके बताए। इसमें शब्द लिखा है दर्शन ज्ञान चरित्र को जो सदा प्राप्त हो वो आत्मा, तो क्या निगोद की अवस्था में सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र रहता है? वो तो नहीं रहता, फिर क्या कैसे अर्थ लगाओ? तो दर्शन ज्ञान चरित्र का अर्थ क्या लगाना पड़ेगा? दर्शन गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक नाम क्या है? उपयोग। समझ में? अभी हम बता रहा हूं उसको क्या लिखा है। स्वस्ति शब्द का ऐसा अर्थ होता है तेरा अविनाशी कल्याण, तब तत्काली उत्पन्न होने वाले अत्यंत ज्ञानमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर आते हैं, ऐसा वह म्लेच्छ उस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। उसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर, आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से कुछ भी ना समझकर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगा के देखते रहते हैं। किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञानी भी महारथ को चलाने वाले सारथी, बहुत मार्मिक इसका पहले हमने 10-20 साल पहले अर्थ करते थे, इतना गहरा अर्थ है। मार्ग कौन सा है?
रास्ते का नाम क्या? बीना सागर रोड, या कोई सा बोलो, झांसी लखनऊ रोड, क्या बोलोगे आप? यहाँ इस रास्ते का नाम क्या है? बीना सागर का, सागर बीना, बीना सागर, या अपने बोलना चाह रहे बीना सागर मार्ग, ऐसा बोल दिए। इस सिद्धांत में रास्ते का नाम क्या है? व्यवहार परमार्थ बार। मतलब हमें क्या समझना है? व्यवहार से किसको समझना है? परमार्थ को समझना है। यही समझ, रास्ते का नाम क्या है? अब होना चाहिए, नहीं तो व्यवहारी को पकड़ के बैठ जाए। ये रास्ते का नाम क्या है? इस पे रथ को चलाने वाले कौन है? सारथी। व्यवहार परमार्थ मार्ग पर शब्द क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की बात, मतलब सारथी इतना एक्सपर्ट होना चाहिए जो व्यवहार से तुम्हें परमार्थ तक पहुंचा दीजिए, बोलना चाह रहे हैं। दोनों का जानकार होना चाहिए, क्योंकि बगैर व्यवहार के कुछ कहा ही नहीं जा सकता आत्मा के बारे में। उन्होंने बोला कुछ ही बोलोगे तो सारथी ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए। अभी आएगा, हमने तुम्हें कुछ बोला तुम भाई, उन्होंने लिखा व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, क्या लिखा है? व्यवहार परमार्थ मार्ग पर महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति अन्य कोई आचार्य, ऐसा भी हो सकता, आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का अर्थ बतलाता है। क्या बतलाता है? दर्शन ज्ञान चारित्र को। अब आपसे पूछना चाह रहे, दर्शन ज्ञान, इस शब्द पकड़ना, एपस्टोपी को लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्र को सदा प्राप्त। तो सदा प्राप्त कब होता? बोलो, सदा प्राप्त वो आत्मा। तो कौन से आत्मा की बात कर रहा है? सम्यक आत्मा की बात कर रहे, मिथ्यादृष्टि की हर आत्मा की बात कर रहे हैं। आप सोचो ना, इसमें को एपस्टोपी को लगाओ और दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको चारित्र होता ही नहीं है, मिथ्यादृष्टि को। अरे भैया, इसका जी अर्थ मत लगाना, कई बार बता चुके। यहां क्या लगाना कि दर्शन ज्ञान, क्या बोलते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को। जब भी आपकी उपयोग की परिभाषा आएगी जिनागम में, वो बोला जाएगा। एक शब्द में बोले तो क्या बोलते हैं अपन? उपयोग। समझ में है ना? और वहां क्या बोले? इसी समय सार की 21 नंबर की गाथा में आया है, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। उपयोग की परिभाषा बोलो, ज्ञान दर्शन के चारित्र को, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग बोल दो, जो परिभाषा है ज्ञान दर्शन के व्यापार को। तो व्यापार शब्द का मतलब क्या होता है? चारित्र। एक शब्द जैसे आत्मा शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही बोला अपन 24 घंटे किसको प्राप्त हो रहे हैं? जे तुमने बोला है 24 घंटे हम हर समय किसको प्राप्त हो रहे हैं? मतलब जानने देखने के व्यापार को प्राप्त हो रहे हैं, उपयोग को प्राप्त हो रहे हैं। एक शब्द बोले उपयोग, 3 शब्द बोले दर्शन ज्ञान का व्यापार 24 घंटे पर भी चल रहा है, निवोदिया को भी चल रहा है, सिद्ध भगवान को भी चल रहा है। तो क्या होगा? आत्मा सबसे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे छठवीं गाथा में कर्म के उदय के निमित्त से, अब सुनना, वापस छठवीं गाथा में जा रहा है। ये प्रमत्त बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रमत्त कर्म के उदय के निमित्त से होती है। और दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा हमेशा प्राप्त होता है। बोलो, दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा, जिसको तत्व में उपयोगो लक्षणम। ये दर्शन ज्ञान चारित्र को एक समय भी आत्मा खाली नहीं रहता है। दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यापार हमेशा चलता रहता है, हर जीव को चलता रहता है। तो आत्मा सबसे समझ में नहीं आया। उसमें हम आपसे पूछना चाह रहे कि पहले आप इस उदाहरण में, इस 8वीं गाथा में, कि यहां ये लिखो, जैसे यहां पे स्वस्ति शब्द का क्या अर्थ निकाला उसने? बोलो, तेरा अविनाशी कल्याण, अविनाशी कल्याण। इधर बोलो, इधर क्या लिख दें? आत्मा लिखे। अब आत्मा सबसे कुछ समझ में नहीं है तो क्या लगा? बोलो, दर्शन ज्ञान चारित्र को, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो, वो आत्मा। इसका मतलब क्या है? कि वो आत्मा जो हर जीव पे ये वाला लक्षण घटित होना चाहिए। कौन सा? ये घटित होना चाहिए सभी के लिए। सदा का मतलब क्या होता है? एक समय भी खाली नहीं हो, सो रहा तब भी, जग रहा तो भी, निगोद में गया तो भी, सिद्ध भगवान बन गया तो भी। ये उपयोग लक्षण इसी में दिया है। इसको एक शब्द में बोलो तो क्या बोलोगे? बोलो, उपयोग लक्षण तत्व उपयोग बोलो। इसका पूरा दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यापार बोलो। नहीं आई समझ में? तो अभी तुम आप लोग है ना, अभी थोड़ा ज्ञायक शब्द भी बोलते हैं। अब ज्ञायक क्यों बोलते हैं? अच्छा, दर्शन को गौण क्यों कर रहे? बोलो विक्की, दर्शक क्यों? क्योंकि दर्शन गुण में सफर का प्रकाशन स्पष्ट नहीं होता है, वो सामान्य का ग्राही होता है। भेद विज्ञान भी अपन क्या कर दे, दर्शन यद्यपि आत्मा का गुण है, लेकिन वो सीधा अपने काम में नहीं आता है। ज्ञान गुण सीधा काम में आता है।
दर्शन गुण निर्विकल्प होता है, ज्ञान गुण सविकल्प होता है। दर्शन सामान का ग्रहण करता है, वो आत्मा का लक्षण तो है, लेकिन आप डायरेक्ट अपना काम में नहीं आता। केवली भगवान भी सामान से देखते हैं, ये सामान प्रतिवास करता है, ज्ञान विशेष प्रतिवास करता है। छद्मस्तों को एक बार में ज्ञान उपयोग होता है, दर्शन उपयोग होता है, केवली को दोनों साथ में होते हैं। इसलिए अपन उसको भी दर्शन को गौण करो, लेकिन वो आत्मा का लक्षण है। जब जब भी आत्मा का लक्षण बनाया जाए, कौन सा बनाया जाएगा? दूसरी गाथा में बोलो क्या बनाया था, बोलो दूसरी गाथा में स्वसमय की परिभाषा बोलो, दूसरी गाथा में स्वसमय की परिभाषा क्या आई थी, या परसमय की परिभाषा क्या आई थी? दर्शन ज्ञान, अरे एक जने बोलो, एक जने यार, तुम दूसरी गाथा की टीका बोल जाती हमसे, उसमें 2 शब्द आए थे दूसरी गाथा की टीका में। अरे हमने सब बताया था उस समय आपको, उसमें ऐसा लिखा है स्वसमय पर समय की, उस समय भी दूसरी गाथा में थी ना, हाँ नीचे वाले पैराग्राफ में, सर्व परद्रव्यों से छूटकर, नियम लिखा ना, नहीं मिला 10 नंबर पेज पे, जब यह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान की ज्योति होने से सर्व परद्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में, जब स्वभाव की बात करें तो क्या बोलेंगे? दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व के साथ एकत्र रूप में लीन कर प्रवृत्ति का, तब दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होने से। ये तो अब बताओ, अब तुम ही बताओ, उधर 8वीं गाथा में अर्थ लेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा? इसमें तो क्या बोला, जब तुम स्वसमय बनोगी तब तुम दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित हो। वहां पे क्या बोला? सदा विक्की समझ में क्या बोले, यहाँ क्या बोलना चाह रहे, या स्वसमय में क्या बोलना चाह रहे? दर्शन ज्ञान चरित्र में कब स्थित होगा? अरे नहीं, जब दर्शन ज्ञान, जब परद्रव्यों से छूट के दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थित होगा, तब उसे कहा जाएगा कि वो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है। मतलब बड़ी विचित्र बात है। अरे जानता तो, तब आपको दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित कब कहा जाएगा? देखो नीचे लिखा है दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होगा, और ऊपर क्या लिखा है? अरे नहीं, दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत व्यक्ति करेगा, तब वो क्या कहा जाएगा? नहीं, ये बोलना चाह रहे इसमें। अब हर जगह अभी नए नए शब्द क्यों पैदा कर रहे हैं? ये है आत्मा का दर्शन ज्ञान स्वभाव, नहीं आई समझ में? जब इसमें लीन होगा तो क्या कहा जाएगा जी? स्वसमय तो कहा जाएगा, अभी स्वसमय तो बाद में आ रहे। दर्शन ज्ञान चारित्र, क्योंकि श्रद्धा भी आत्मा के प्रति समर्पित है, ज्ञान भी आत्मा के प्रति समर्पित है, और चारित्र भी आत्मा अभेद रत्न की बात कर दी। दूसरा वाला दर्शन ज्ञान चारित्र का जी वाला अर्थ लगाना, और दर्शन ज्ञान शब्द का क्या अर्थ लगाना? पहले वाले नहीं, वो स्वभाव जो पीछे ऊपर बोला जी, पहले वाले। अरे 2 जगह लिखा ना दर्शन ज्ञान, फिर तुम लोग भूल रहे हो। ऊपर क्या लिखा है? सर्व परद्रव्यों से छूट के। तो कौन से परद्रव्यों से छूट के? बाहर के परद्रव्यों से छूट के हम काय में स्थित हो गए? दर्शन ज्ञान। अब तुम पकड़ में आ रही, मोनू को पकड़, इन्हें क्या बोल रहे? दर्शन ज्ञान स्वभाव में। तब दुनिया में भगवान क्या कहेंगे हमारे बारे में? तब क्या कहेंगे हमारे बारे में? कि दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होने से उस रूप पांडव, तब ये स्वसमय कहना। मतलब ये जो दूसरा वाला दर्शन ज्ञान चरित्र, उसका क्या अर्थ लगाना? साक्षात जो पर्याय में परिणमन चल रहा है, हमारा श्रद्धा भी आत्मा में झुक गई, हमारा ज्ञान भी आत्मा में झुक गया, और हमारा चरित्र भी, तब ये दूसरा वाला दर्शन ज्ञान चरित्र लगाना। और पहला वाला क्या लगाना? नहीं, ये दर्शन ज्ञान स्वभाव लगाना। हम आपसे ये बोलना चाह रहे इस कहां पे? दूसरी गाथा में इधर वाले का श्रद्धा, इधर का दर्शन खोल देना। हाँ इधर वाला अर्थ लेना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इधर दर्शन ज्ञान का अर्थ क्या लेना? जो आत्मा का जानना देखना स्वभाव, दर्शन गुण वाला दर्शन, यहां पे दर्शन बोल लेना। अब अभी हमें फिर समझ रहे, पहला जो दर्शन ज्ञान है, दर्शन का दर्शन बोल लेना, और जब ये वाला लेना तो सम्यक दर्शन वाला लेना, तब वो स्वसमय कहलाएगा। अभी रुको, हमें आपको मतलब कितना आपको जिनवाणी में गहराई से विचार करें। क्या बोले? खुला नहीं तो ये तो हमने तो पहले कई बार खुली थी, आधी क्यों खुली? चलो, वो बहुत मार में करते हैं। हाँ, हम यही तो बोलना चाह रहे हैं। अब इस गाथा से हम 8वीं गाथा तक क्यों पहुंचना चाह रहे हैं?
उधर ऐसा लिखा है दर्शन ज्ञान चर्च को सदा प्राप्त जो आत्मा। अब तुम फिर कंफ्यूज हो गए बिल्कुल। अब बताओ इसको तो आत्मा सदा प्राप्त होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो अभी निगोदिया के पास ही नहीं है। तो फिर कौन सा वाला दर्शन ज्ञान चर्च? फिर ये वाला दर्शन ज्ञान चर्च है, गुण वाला। इसको तो हमेशा अभी फिर बोलना चाह रहे हैं हम आपको। पहले शब्द क्या बोला था तो समझ में नहीं, तो क्या बोला या क्या बोला तो तुरंत क्या बोला? अच्छा मीडिएटर को क्या बोलना चला? तो दर्शन ज्ञान चर्च एक शब्द बोलो तो उपयोग। तो क्या बोलोगे? दर्शन ज्ञान चर्च में सदा स्थित होता है उसको जी के तुरंत आपका उपयोग अंतर्मुख हुआ, तुम्हें आंखों से आंसू जोड़ने लगे। क्योंकि सब क्षण मंगुर है, शरीर भी क्षण मंगुर है, राग भी क्षण मंगुर है, हर चीज क्षण मंगुर है। तो नियत कौन है? इसलिए आंखों में आंसू गिरेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हें जिस स्तर का दृष्टांत उस स्तर का सिद्धांत बनाना पड़ेगा। उधर क्या बोलना? क्योंकि यदि हमारा अविनाशी कल्याण होगा तो आत्मा को समझने से होगा, इसलिए उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। आत्मा सब समझ में नहीं आया, आत्मा के नाम पे समझ में आया कि हमारा कभी विनाश होता ही नहीं है। दर्शन ज्ञान चर्च स्वरूप, दर्शन ज्ञान चर्च बोलो एक शब्द बोलो तो उपयोग स्वरूप आत्मा का अवलंबन लेने से हमारा कभी हमारा अविनाशी कल्याण हो जाए तो तुरंत उसकी आंखों से क्या करने लगे? अभी लेकिन अपन में से कोई क्यों नहीं गिरी? एक बात बताओ, सबकी आंखों को देखो भैया। देखो ये तो गाथा समझ रहे अपन, जिस दिन सही में आंसू गिरेंगे ना उस दिन समझ में आएगा। अभी कोई विपरीतताएं नहीं है, ये बात समझ लेना। इसमें यही बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें तो उन्होंने उदाहरण बोल दिया है जो आंसू गिरने का। हम फिर से पढ़ दिए, क्या लिखा है? अरे लिखा है कि नहीं लिखा? क्या अंदर से क्या उछलने लगी? अरे भाई साहब उछलने लगती सुंदर वो तरंगे। ऐसा वह व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को क्या बोलना चाह रहे? क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो एक बात है ना, जैसे आज अपने मोहल्ले में सबसे कीमती गाड़ी कितने रुपए वाली है? अपने मोहल्ले में कोई कीमत बताना, नाम बता दो, नाम मत बता, ऐसे बोलो कौन सी कितने कीमती है? 25-30 लाख वाली है, वो सबसे कीमती है। हम ये पूछना चाह रहे जैसे और अब तुम में से कोई 50 लाख वाली कोई लेके आ जाए, किसी घर में आ जाए, उसको अंदर से क्या होने लगेगी? उसको देखती है, क्योंकि जबकि वो तुम्हारा वो है ना, आज तो गाड़ तुम्हारा जरा कल चपटी होके आ जाए तो उनको स्केच मार दे तो अपन क्या हो जाएंगे? आज ऐसे हो, बाद में ऐसे हो गए। ये तो होते, लेकिन आत्मा जिस शब्द को अंदर से बोध करेंगे, क्योंकि वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं, सदा प्राप्त रहता। गाड़ी आएंगी टूट जाएंगी, मकान बनेंगे टूटते रहेंगे, आज कुछ लगवा दो टोटियां ढीली होती रहेंगी, नहीं आई समझ में? दरवाजे खंडर क्या हो गए? आवाज करने लगेंगे, सम्यक कर दरवाजे आवाज करेंगे, और पैंट शर्ट फटने लगेंगे, कॉलर छनने लगेगी, और बोलो क्या होगा? सब छनने लगेंगे, सोना पीला पड़ जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा। लेकिन आत्मा तब तुम्हें जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा मुझे अविनश्वर आत्मा प्राप्त हुआ, उस समय तुम आंखों से आंसू गिरे बगैर रहेगा नहीं। अभी बोलना चाह रहे, ये 8वीं गाथा ही बोलती है, ऐसे नहीं लिखी आचार्य देव ने, सिटी का लिख दी। कोई वो तो दूसरा वरदान दे देते, ये क्या उदाहरण दिया? बोलो उनने अपने हिसाब से आपको वहां पहुंचा दिया जिसके बाद कभी आत्मा जीव कभी दुखी नहीं हो सकता है। उस दिन आंसू गिरेंगे समझ, जिस दिन आपको लगा कि हमें कोई ऐसी चीज बताई जिसके बाद हमारा संसार के दुखों का अंत आ जाएगा। हम फिर से पढ़ के बता रहे हैं, क्या लिखा है? पहचान होगी कि आत्मा शब्द का अर्थ क्या होता है। जब हमें सन 89 के शिविर में बाबूजी ने ये बात कही थी वहां पे युगल जी साहब ने, कि वो बोले कि डॉक्टर साहब ही बोलते थे कि ना, डॉक्टर ने हुक्मचंद वारल बोलते थे कि ना ये समय सार जो है ये कुंदमुंद आचार्य देव ने बनाया। तो उन्होंने वहां पे बोला कि हम बोलते बिल्कुल नहीं बनाया। बोले झूठे कि कुंदमुंद आचार्य बोले आत्मा का एक धर्म नहीं है पुद्गल के काले काले अक्षरों को लिखे। क्या धर्म नहीं है? पुद्गल के काले काले अक्षरों को लिखे, ये आत्मा का धर्म नहीं। इसी में कहा है प्रवचन सार के आखिरी में, का समय सार के आखिरी में। बोले लोग पता नहीं क्यों मोह से नाचते कि अमृत चंद्र आचार्य ने इसको टीका लिखी। बोली बिल्कुल नहीं लिखी, ये मोह में नाच रहे हैं, मैंने कुछ नहीं लिखा। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र आचार्य देव का इसमें कुछ नहीं है, पुद्गल के काले काले अक्षरों से इसकी रचना हो गई। इतना अपने आप को निर्भर वो महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा क्या कर्तव्य इसमें। हम बोलना ये चाह रहे, जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा इसके जैसे उसको 5 रुपए के चिमटे में 3 रुपए के चिमटे में हामिद को आनंद क्यों आ रहा था? क्योंकि वो चिमटा नहीं था, क्या तो दादी के दुखों का अभाव था। सही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमने आत्मा की प्रतीति नहीं की है, हमने आत्मा की श्रद्धा नहीं की है जिसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का, जय युगल जी साहब ने बोला था
जब कुंदकुंद आचार्य के मन में विचार आया जिसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का अंत हुआ है, क्यों ना सारा जगत का सहारा ले। सब विचार जब उनके मन में आया तब समय सार सारी ग्रंथ लिखने में आ गए। नहीं आई? बोल के बताओ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। उनके मन में क्या विचार आया? जिसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का अंत हुआ है, क्यों ना सारा जगत उसका सहारा ले। ऐसा जब विचार आता है तब समय सारी ग्रंथ लिखने में आ जाती। तभी से मेरे हामिद वाला दृष्टांत हमारे दिमाग में आया था। उसकी नजर में उसकी दादी सब कुछ थी, उसका कोई दूसरा था ही नहीं। अपने तो बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन है, बहुत लंबी लिस्ट है अपने घरों में। सभी बच्चे कहते कि हम तुम्हारी चिंता मत करो, तुम लोग भी तो अपने आप में, जब तुम बता मोनू अकेले हो कि तुम क्या फील, व्हाट इज द फीलिंग तुम्हारे मन में चलती इस मोहल्ले में? तुम अकेला महसूस नहीं करते, तुमसे मेरे पापा है, भैया है। अरे तुम पूरे कठहरे रूप अपने आप को अनुभव करते। क्या करते हो? जब भी कोई आपत्ति जब भी आपत्ति आएगी तब क्या करोगे आप? इसलिए 24 घंटे अपनी प्रतीति चलती रहती है। मानो या तुम मत मानो, भले ही कई लोग किसी घर जाते हो, नहीं जाते हो, कम जाते हो, निमंत्रण कभी कभी होते हो, तो भी तुम महसूस यही करते हो। समझ में ना? तो आप लोग कभी क्या होता अपन अपने आप, हम भी आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी तो ऐसा लगता है संयोग हमारे कोई काम में नहीं आएंगे। वो कौन सा भजन चलता है, ये ना तेरे काम ना आएंगे, संयोग सभी नश्वर है ना, वो राजेंद्र कुमार जी का भजन है बिल्कुल। और तन धन वैभव परिजन तेरे काम ना आएंगे, संयोग सभी नश्वर तेरे साथ न जाएंगे। और बोलो राम बिक्की, अच्छे से बोलो, अच्छे से। क्या बोल रहे हो? तू अजर अमर ध्रुव है, यह भाव सतन लाना। फिर से बोल के बता, जब ने चाहूं बिस्सियों में न बह जाना मंजिल, हाँ पछताना। अभी तन धन वैभव परिजन तेरे काम न आएंगे, संयोग। अरे तुम्हारे आइटम है जबलपुर का, तुम का चुप आता है ये वाला भजन, कल याद करके आना। क्या सभी नश्वर तेरे साथ न जाएंगे, तू अजर अमर ध्रुव है, यह भाव सदा लाना। माया में फंसे इंसान बिस्सियों में न। बहुत लंबा भजन है, हमें तो 4 ही लाइनें थोड़ी थोड़ी याद है, समझ में आ रहा। हम देखने हमें याद आने लगती जो लोग गा के जानते हैं, इसलिए बहुत अच्छा भजन है, आध्यात्म तरह में लिखा, उसको याद कर लें, सुना। हम क्या बोलना चाह रहे? अपनी आंखों से आंसू उस दिन गिरेंगे जिस दिन आपको लगा कि ऐसी निधि मिलेगी जिसके बाद हमें अंत कष्टों का अंत हो गया। उस हामिद को तो देख दिया था, दुनिया की नजर में काला चिमटा था, उसकी नजर में तो क्या था? दादी के दुखों का भाव नहीं था, बल्कि जो उसकी सब कुछ थी उसके दुखों का अभाव था। ऐसी तुमने इस आत्मा की रुचि नहीं कर रहे तो अनंत कष्टों के अभाव का अंत कर रहे। हमने आत्मा की रुचि कर कोई पाप नहीं किया, हम उसकी रुचि कर रहे हैं जिसके बाद हमारा कभी संसार के दुखों का हमें मतलब खड़े नहीं होंगे, अनंत काल तक के हम सुखी हो जाएंगे। इसके लिए तुमने आत्मा को पसंद किया है। समझ में नहीं आगे? उस दिन अपनी आंखों से क्या गिरेंगे? आंसू के, इसमें तो गिरे हैं आंसू। क्या सुन के नहीं गिरे थे? आत्मा शब्द नहीं, स्वस्ति शब्द से क्या हुआ था? आंसू गिरे थे नहीं गिरे थे? स्वस्ति शब्द तो क्या था? अरे टकटकी। जब अर्थ समझ में नहीं आता है तब तक टकटकी लगा के देखते रहो, और जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तब आंखों से आंसू गिरेंगे। नहीं आई समझ में? अश्रु गिरने लगते हैं। आत्मा शब्द से कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका अर्थ ये समझ में आएगा जिसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का अंत हो जाएगा, तो आंखों से आंसू गिरेंगे, अंदर में वो भूत तरंगे उठेंगे। अब यह सुनने का मजा तो ले ही लो, जब अनुभव करना तब करना। काय को बिल्कुल होगा, समझ में नहीं? यही लिखा ना उसमें, यही लिखा, क्या लिखा है वो करे, अंत करे। क्या बोलना चाह रहे? अरे समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? पढ़ा करो भैया। आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का अर्थ बतलाता है कि दर्शन ज्ञान चर कुशल प्राप्त हुए आत्माएं तब तत्काली उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंग चलने लगती हैं, ऐसा वह व्यवहारी जन
उस आत्मा शब्द के अर्थ को क्यों समझ लेते, क्यों नहीं लगा एक समय, तो उसे समझ में आ गया दर्शन ज्ञान चार को हम सदा प्राप्त हो रहे, यानी उपयोग को हम हमेशा सदा प्राप्त हो। इसका लक्षण बता दे रहे, उपयोग शब्द का परिभाषा 21 नंबर की गाथा में लिखा, आखिरी में बता दिए रहे। 3 गाथा 6 गाथा बहुत गहरी गाथा, वो भी याद करने लायक है, 20, 21, 22 और 23, 24, 25, 65 नंबर पेज पे। इतना मार्मिक गाथा, कभी इनको गुनगुनाया करो अपने जीवन में। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, ये मैं अवरु ये मैं हूं, इनका अवरु ये है मैं। इसकी उत्थान का क्या है, अप्रतिबुद्ध को कैसे कि हम अप्रतिबुद्ध हैं कि प्रतिबुद्ध हैं। मैं अवरु ये मैं हूं, अब इनका अवरु ये है मेरे, मेरा ये था पूर्व में, मैं इसी का गत काल में, यथार्थ आत्म विकल्प ऐसा मूल जीव ही आचरे। बोला ये आप घरों में सपने मत देखा करो, तुम लोग आपस में रिश्ते ऐसे नहीं कि अपन अनंत काल तक रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है, ऐसी खड़ा खड़ी मत किया करो। क्या बोलना चाह रहे, जो करेगा वो क्या है, अयथार्थ आत्मकल में मूड है बिल्कुल। ऐसे घर में अपन अनचाहे में ऐसी कस्में खाते रहते, तुम चिंता हम तुम्हारे साथ, हम जीवन भर तुम्हारा कोई किसी का साथ नहीं ले सकता। अरे समझ में ही नहीं है, घर में लोग आपस में क्या करते रहते, एक दूसरे को दिलासा दिलाते रहते हैं, इसलिए बोलना चाह रहे। 3 गाथा को समझ में आई, हाँ क्या लिखा, अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहु भाव संयुक्त जीव है, सर्वज्ञ ज्ञान विशेष सदा समझ में आए, तुम्हारा लक्षण क्या है, कभी कभी का समय इसका एनलार्जमेंट करो, उपयोग का दर्शन ज्ञान चार्थ को सदा प्राप्त हो वो आत्मा। आइए हमारा लक्षण ये, इसलिए सब चीज क्षण मंगोर है, सब चीज विनाशी, केवल लक्ष्य केवल आप, केवल अविनश्वर कौन है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू गिरे थे, इसलिए उसको समझ में आ गया मुझे कोई अपूर्व विधि मिल गई है। बाकी चर्चा अपन कल करें।